मेकिंग, डंप एरिया क्लियरेंस और शॉवरिंग सपोर्ट में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके कार्य से प्रोडक्शन को बूस्ट मिलता है। श्री जॉर्ज एबन को हमारे प्रबंधक विद्युत एवं यांत्रिकी। नोटेड है ये मोहंती साहब दुमता नहीं दुमता बोल के हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये सब इनको इशू है, ज्यादा काट रहा है, चेक कर रहा है। क्या सुनना आपको नॉर्मल डे में कभी बात हुआ ये साहब को कभी बोले साहब मिल साहब ठीक है हम कर साहब के इसमें कैप्चर होगा तो कौन निकालेगा वो भी देखते ना। आज मैं दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल माइन गेवरा में आया हूं। इधर पूरे हमारे कोल माइनिंग वर्कर्स से और अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूं। स्वयं मैं इस बिगेस्ट माइन इन इंडिया, सेकंड बिगेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, इस गेवरा माइन के अंदर देखने के लिए आया हूं। कितना कठिन परिस्थिति में देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश का जनता का सेवा के लिए जो कोल वर्कर्स काम करते हैं, स्वयं मैं आज देख रहा हूं कितने कठिन परिस्थिति में, गर्मी में वो लोग काम कर रहे। आज इतना गर्मी है फिर भी कोई गाड़ी रुकता नहीं, कोई काम रुकता नहीं, कोई कोल प्रोडक्शन रुकावट नहीं होता है। अगर कोल प्रोडक्शन रोका है देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रुकावट आती है। इसलिए कंटिन्यूएशन कोल प्रोडक्शन करते रहना। आज बहुत खुशी की बात है, आजाद के बाद पहली बार 1 बिलियन टन्स का कोल प्रोडक्शन भारत हासिल रिकॉर्ड किया है। और आने वाले दिन में जो इंपोर्टेड कोल बहुत कम हो गया और आने वाले दिन में भी और कम करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे। हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे। दूसरा, जो भारत का बढ़ते हुए डिमांड है वो डोमेस्टिक सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो और कमर्शियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, जो बढ़ते हुए पावर जनरेशन का डिमांड होते रहते हैं, पावर डिमांड होते हैं, उसके आधार पर हमारा थर्मल पावर स्टेशंस का भी कोल प्रोडक्शन करना हमारा बहुत बड़ा मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लगभग 74-75% ऑफ पावर जनरेशन थर्मल के आधार पर, कोल के आधार पर पावर जनरेशन होता है। आज सेलफोन चार्ज से लेकर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को भी बिना पावर का काम नहीं होता है, और एग्रीकल्चर का हो, घर में जल लाइट का हो, सब कुछ आज जिंदगी पावर के जॉइंटली है। बिना पावर का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। लोग 2 दिन भूखा रह सकते हैं मगर 1 घंटा पावर के बिना घर में रह नहीं सकते। ये स्थिति है आज देश में, दुनिया में। इसलिए बहुत हमारा इम्पोर्टेंस है इस एक्टिविटी का। आज हम कोल वर्कर्स का सेफ्टी के बारे में सोच रहे,
सेफ सिक्योरिटी आधार पर हम काम करने के लिए नए नए गाइडलाइंसेस दे रहे और नए टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे, वेलफेयर ऑफ द कोल वर्कर्स का भी देख रहे। जो लैंड लेते हैं, जो एक्वायर करते हैं, उनका भी आने वाले दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर और हम उनको कैसा और सुविधा दे सकते हैं देख रहे। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रेवेन्यू बढ़ रहे, जिसमें प्रीमियम हो, रॉयल्टी हो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो, 100% स्टेट गवर्नमेंट्स को अधिकार है, वो लोग को पैसे जाते हैं इसका कोल माइन में एक्टिविटी के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो डीएमएफ आते हैं, वो पैसे जो इफेक्टेड एरिया है जो कोल माइनिंग के कारण, उस एरियाज पे, एग्रीकल्चर पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से स्टेट गवर्नमेंट्स भी उस जिले में खर्च करना, भारत सरकार भी समय समय पर हम प्रयास करें। जितने डीकोल वहां जो माइनिंग्स है, उस माइन क्लोजर एक्टिविटी भी लगभग 147 एट ए टाइम पहली बार आजाद के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर वो माइन क्लोजर एक्टिविटी पर हम एक्शन प्लान तैयार करें। विद इन 3 इयर्स के अंदर जितने भी डीकोल माइनिंग्स है, सभी माइन्स को हम पूरा एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से स्टैंडर्ड के आधार पर जो पूरे ग्रीनरी डेवलपमेंट करने के लिए पूरा प्रयास करें, रिस्टोर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर रणनीति क्या है सर? जो ग्रीन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री अलग है, फिर भी हम कोल मिनिस्ट्री के द्वारा हम सोलर एक्टिविटी डेवलपमेंट कर रहे, उसका मिनिस्ट्री अलग है। मगर हम भारत सरकार के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा लगातार हम अलग अलग जगह सोलर पावर जनरेशन का भी समांतर हम प्रयास कर रहे हैं। सर, इस क्षेत्र में कोई नई कोयला परियोजना और विस्तार का योजना है? अभी तो काम चल रहा है, हर दिन नया चलते रहना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन प्रोसेस डिमांड बढ़ते रहते हैं, इसलिए नया नया एक्टिविटी, नया कोल माइनिंग एक्टिविटी नए एरिया में जाना चाहिए। हमारे पास अभी लैंड्स है, हमारा कोल इंडिया के पास, हम पर्याप्त कोल निकालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को बढ़ते देख कोयला उत्पाद को कैसे संतुलित करने की योजना बना रहे हैं? यही बता रहा हूँ ना, अभी 147 जो डीकोल माइन्स है, पूरा उसको ग्रीनरी एनवायरमेंट दृष्टिकोण से रिस्टोरेशन कर रहे और उधर ग्रीनरी डेवलपमेंट कर रहे। माइन क्लोजर एक्टिविटी भी जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड के आधार पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से बातचीत करके उनका डायरेक्शन पर हम आगे बढ़ते रहते हैं। इधर भी हम जितना कोल निकाल रहे हैं उसके आधार पर हमारा कोल इंडिया भी और ग्रीन एनर्जी भी डेवलपमेंट करने की भी प्लान कर रहे हैं। सर, कुछ जगहों पर ऐसा भी है जहां पर अभी भी माइनिंग होनी बाकी है, अभी शुरू होनी बाकी है, कोई डिपो ऐसे हैं, और वहां पर कुछ ग्रामीणों का भी ये रहता है कि पेड़ कट रहे हैं या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उन लोगों के लिए किस तरह? नहीं, बिल्कुल एनवायरमेंट का जो ट्री, जो ग्रीनरी हम कट करके माइनिंग करते हैं, उससे डबल हम दूसरा जगह ग्रीनरी डेवलपमेंट करके फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को एनवायरमेंट में सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम कोल माइनिंग करते हैं। ये एक सवाल है, पिछले सरकार में कथित कोयला घोटाले में कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था, कई नौकरशाही और अन्य लोग जेल में हैं, आप इसे किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, हमारा जो पहले यूपीए सरकार में घोटाला होता था, सही बात है, आप अच्छे प्रश्न उठाया। आप लगभग 10.5 साल हो गया, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन पर हम इस माइनिंग एक्टिविटी में जो माइन ब्लॉक्स होते हैं, कोल का हो, माइनिंग का हो, एक्शन के आधार पर कोई राजनीति, कोई परिवारवाद, कोई मित्र उसमें नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंसी के द्वारा, पारदर्शिता के द्वारा इस कोल माइनिंग एक्टिविटी में हम इस एक्शन कर रहे। इसलिए मोदी सरकार सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, कोई भी इसमें गड़बड़ ना हो, इस माइनिंग एक्टिविटी में पूरा हम 100% हर विषय पर, इधर अगर ट्रांसपोर्ट करना है वो भी ओपन एक्शन होगा, इसमें ये वो भी निकालना है, इसमें भी ओपन एक्शन होगा, ये सप्लाई करना है, ये भी ओपन एक्शन होगा, हर विषय पर भी ऐसी काम होगा हमारा। सर, एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर भी कुछ जगहों पर मामला अभी भी अटका हुआ है, वहां पर भी माइनिंग नहीं, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं, जैसा फॉरेस्ट है उसका नाम्स भी हम भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। कोल मिनिस्ट्री पूरा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करते हैं, कोई भी नाम्स वायलेट नहीं करना चाहते हम, वो वायलेट ना करते हुए देश को
जरूरत डिमांड जो है, ये डिमांड को कैसे मीट करना चाहिए उसके आधार पर हम काम करते हैं।